तो चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब आदमी के घर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। घर में और पड़ोस में सब खुश हो गए कि लड़का पैदा हुआ है। घर का वारिस है। गांव में मिठाई बंटने लगी। माँ बाप ने उसे बहुत लाड प्यार दी। गरीब थे इसलिए अमीरों की तरह ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाए, पर जितना हो सकता था उन्होंने उतना किया। आंखों में बड़े बड़े सपने, बेटा हमारा बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करेगा, बड़े आदमी बनेगा, अच्छा नौकरी करेगा, बहुत पैसे कमाएगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, फिर उसकी शादी, फिर पोता पोती, ऐसे बहुत कुछ सपने। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता गया। पढ़ाई लिखाई की, पहले स्कूल फिर कॉलेज। वो भी सोचता था कि यार जिंदगी तो ठीक ठाक चल रहा है। उसके भी अपने कुछ बड़े बड़े सपने थे। कॉलेज खत्म होने के बाद घर से दबाव आने लगा नौकरी के लिए। बीमार माँ, पापा की बढ़ती हुई उम्र, अपने पैरों में खड़ा होना है, ये सब सोचकर उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की। बहुत मुश्किल हुआ। कहीं डोनेशन चाहिए तो कहीं अच्छी जान पहचान चाहिए। इधर घर की हालात दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। बहुत कोशिश के बाद फिर एक दिन नौकरी मिल गई। ये खुशखबरी सुनकर घर वाले पुराने सारे दुख दर्द गम सब कुछ भुलाकर फिर से खुशियां मनाने लगे। बरसों पहले सोया हुआ उम्मीद फिर से जाग गया। फिर से सपना देखना शुरू हो गया। बहुत पैसे, अच्छी सी घर, गाड़ी, शादी, बच्चे, हैप्पी फैमिली। समय के ताल में सब ठीक ठाक चलता रहा। घर, गाड़ी, पैसे सब मिले। फिर शादी हुई, फिर बच्चे। समय के साथ सबकी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही थी। अब धीरे धीरे परेशानियां आने लगी। महीने की सैलरी के हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता गया। लोन, ईएमआई, हॉस्पिटल के खर्चे, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऑफिस में बॉस से गाली सुनकर घर में आकर झगड़ा करना, पैसे को लेकर झगड़ा धीरे धीरे उस इंसान को बेचैन करने लगा। सारे चीज एकदम से हावी होने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी से परेशान हो गया। ऑफिस में टेंशन तो घर पे टेंशन, हर जगह टेंशन ही टेंशन। कभी कभी लग रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए। कभी माँ बाप से झगड़ा तो कभी पत्नी से झगड़ा। टाइम पे लोन ईएमआई पे नहीं की तो उसमें और ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगे। ना घर का काम ना ऑफिस का काम, कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बिल्कुल रुक गई है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके एक दिन उसने पंखे में रस्सी लगा के आत्महत्या कर दी। सब खत्म हो गया। चलो कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आते हैं अपनी टॉपिक पर। ये जो मैंने कहानी सुनाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है हर एक इंसान के ज़िंदगी में। हर कोई ये सिचुएशन फेस कर रहा है। हर किसी का ये प्रॉब्लम। पैसा हो तो प्रॉब्लम, पैसा ना हो तो भी प्रॉब्लम, फैमिली हो तो प्रॉब्लम, फैमिली ना हो तो भी प्रॉब्लम, नौकरी हो तो प्रॉब्लम, नौकरी ना हो तो भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, फैमिली नहीं है या फिर नौकरी नहीं है। प्रॉब्लम है इंसान की ख्वाहिशें, वो भी अनगिनत, जो कभी खत्म ही नहीं होता। आज पैसे नहीं हो तो पैसे कमाने की चिंता, जब पैसे हो तो उसे अपनी बजट के बाहर खर्च करने की चिंता।
और जब बजट से बाहर हो जाए तो और पैसे कमाने की चिंता और फिर फालतू खर्चे। ऐसे करके हम अपने ही ख्वाहिशों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आज इस विकसित समाज में लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, खास करके भारत में इसका आंकड़ा सबसे ज्यादा है, क्योंकि सब अपने राह से भटक गए हैं, सब अपने आप को भूल चुके हैं। सबसे जरूरी है खुद को पहचानना। तुम क्या हो, क्या करना था, क्या कर रहे हो। अपने ही चाहत के नीचे कब तक दबे रहोगे। आंखों से पर्दा हटाओ, दुनिया को देखो अच्छे से। जो सब कर रहे हैं वो तुम भी कर रहे हो, तो तुम इन सब से बच कैसे जाओगे। अब इंसान का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया है, और यही सबसे बड़ी वजह है फ्रस्ट्रेशन का, और धीरे धीरे सुसाइड का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बहुत कुछ काम हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, और बहुत कुछ काम हम दूसरों को देखकर करते हैं। क्या मिला हमें? आज तक ऐसे ही करते आ रहे हैं हम। क्या जिंदगी का यही मकसद है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कौन क्या कहेगा, इसके चक्कर में हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी मर सकते हो तुम। आधी जिंदगी तो तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दी। अब तो थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर। इस दुनिया में कोई भी चीज अविनाशी नहीं है, सब कुछ एक दिन खत्म होना ही है। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओगे। सबको दिखाने और देखने की बजाय एक बार खुद को भी देख लो। देख लो कितना हारे हुए हो तुम, देख लो कितना थके हुए हो तुम। अभी भी कुछ समय बाकी है, उठकर खड़े हो जाओ, अपने आप को समझो, दुनिया घूमो, प्रकृति माँ को आवाहन करो। वो तुम्हारी सब दुख दर्द हर लेगी। ये पूरी यूनिवर्स तुम्हारे साथ ही है, ये पंच महाभूत भी तुम्हारे साथ हैं। तुम एक बार सही रास्ता चुनो तो सही। एक बार पैसों की पर्दों को हटाकर देखो तो सही। बस एक बार मेरी बात मान लो। किसी समुंदर या नदी के किनारे या किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे जाकर कुछ घंटों के लिए बैठ जाओ। प्रकृति की शीतलता को अनुभव करो। अपने दिमाग से वो सारी चीजें हटा दो जो तुम्हें तकलीफ देती है। कुछ देर तक वो सारी चीजें वापस दिमाग में आती रहेंगी, बट वो भी कुछ देर के बाद चले जाएंगे। अगर ये चीजें अच्छा लगे तो इसको बार बार करो, रोज करो। सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे अंदर ही है, सब मिल जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो। मुक्ति का ये पहला कदम आपको बहुत अच्छे से स्वागत करेगा। ये आपके जिंदगी का एक खास समय होगा, और यहीं से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और अगर अच्छा ना लगे तो आ जाओ वापस वही दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी मर्जी। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि सबको एक बार थोड़ा थोड़ा याद दिला देना। बाकी आप सबकी मर्जी। मेरी बात अगर अच्छी लगी तो सबको शेयर जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि इसी बारे में और ज़्यादा डिस्कशन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अपना ख्याल रखना, खुश रहना। धन्यवाद।